एक औरत नौकरी की तलाश में एक अमीर परिवार के घर पहुंची। इंटरव्यू के दौरान अचानक उसकी स्कर्ट फट गई। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने गर्मी का बहाना बनाया, जैकेट उतारी और कमर पर बांध ली। वो राहत की सांस ले ही रही थी कि तभी घर का मालिक आ गया और मुस्कुराकर उससे बातें करने लगा। हालांकि एमी की रिज्यूमे साधारण थी, लेकिन उस पल की उसकी समझदारी ने महिला मालिक को प्रभावित कर दिया। उसने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। काम आसान लग रहा था, बस उनके अपंग बेटे को साथी बनकर बातें करनी थी। एमी खुश हो गई, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आंखें ठहर गईं। पहली नजर में लगा कि बेटा मजाक कर रहा है, पर जल्द ही एमी ने जाना कि उसका नाम विल है और उसका दर्द असली है। कभी बेहद सक्रिय और साहसी विल अब व्हील चेयर तक सीमित था। बाहर से शांत चेहरा भीतर की टूटन छुपा नहीं पाता था। शुरुआती दिन एमी के लिए ऊब भरे रहे। बड़े घर में कोई उसकी परवाह नहीं करता, बस वही विल के पास जाती और उसकी चुप्पी से टकराती। एमी की जोश भरी मौजूदगी और विल की थकी जिंदगी का फर्क साफ दिखता था। विल के दोस्त और एक्स गर्लफ्रेंड मिलने आए तो एमी ने महसूस किया कि उसके भीतर कितनी गहरी चोटें हैं। दोस्तों और एक्स के बीच पनपे रिश्ते ने विल को और तोड़ दिया। धीरे धीरे एमी और विल के बीच बातचीत शुरू हुई। एक दिन विल ने उसे फिल्म देखने बुलाया। फिल्म के बाद एमी के विचार सुनकर वह पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उनके बीच की दूरी कुछ कम हुई। एमी ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। विल ने उसकी जिंदगी को नीरस बताया, जिससे एमी आहत हुई, पर उसने बात टाल दी। समय बीतने पर एमी को एहसास हुआ कि विल जीने की इच्छा खो चुका है। उसके हाथों पर आत्महत्या के निशान देकर एमी का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वो विल को फिर से जिंदगी का मजा चखाएगी। माता पिता की इजाजत लेकर उसने छोटे छोटे सफर और अनुभवों की योजना बनाई। कभी संगीत समारोह, कभी रेसिंग ट्रैक, तो कभी समंदर किनारे। एमी ने विल को बाहर की दुनिया से दोबारा मिलाया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। एमी का जोश और विल की ठहरी आंखें धीरे धीरे मिलकर एक नया रिश्ता बुनने लगी।